Hello students, welcome to Allotrop classes. One step ahead for learning where we help you to achieve your goals. Students, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इवापोरेशन, क्लास 9th चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग से। ओके, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट पढ़ेंगे इवापोरेशन के बारे में। इवापोरेशन कैसे पॉसिबल होता है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, कौन कौन से फैक्टर्स उसे अफेक्ट करते हैं और इवापोरेशन कैसे किसी भी फैक्टर को अफेक्ट करता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इवापोरेशन होता क्या है बेसिकली? क्या है कि जब भी आपका लिक्विड स्टेट से कोई भी सब्सटेंस बॉयल होता है, ठीक है, तो उसे तो हम बोलते हैं बॉइलिंग। बट अगर वो बॉयल ना हो, किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर लिक्विड आपका वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा हो, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अगर बॉइलिंग पॉइंट पे होगा तो वो बॉइलिंग होगा। बॉइलिंग और इवापोरेशन दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो अगर वो बॉइलिंग पॉइंट से कम किसी भी टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड आपका वेपर में कन्वर्ट हो रहा हो तो वो होगी हमारी प्रोसेस इवापोरेशन। ओके, इवापोरेट होना मीन्स लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना बिलो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब ये जो इवापोरेशन है, कैन वाटर चेंज इनटू वेपर एट रूम टेम्परेचर? क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो वाटर है आपका वो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर भी वेपर्स में कन्वर्ट हो सकता है? ओके, ये हमने देखा हुआ है कि हम किसी भी लिक्विड को गैस स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। या तो हम उसे हीट करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट होगा, या हम प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे, क्योंकि जब प्रेशर को हम डिक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, वो वेपर गैस में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। बट हमारी डेली लाइफ में हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स और इंस्टेंट देखते हैं जिनमें हम किसी को हीट भी नहीं करते हैं, किसी कंपाउंड को या सब्सटेंस को, और ना ही हम उसे प्रेशर डिक्रीज़ करते हैं, बट वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट से, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम वाटर को एक पैन में अनकवर्ड रख देते हैं, मतलब खुला रख देते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है, मतलब वो गैसियस स्टेट में आ जाता है। हम उसे गर्म भी नहीं करते हैं, उसकी वेपर्स बन जाती है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि पैन में जो वाटर था वो वहाँ पर नहीं होता है, मीन्स पैन एम्प्टी होता है। सिमिलरली, जब हम गीले कपड़े वेट क्लोथ्स को एक्सपोज करते हैं एयर में, तो क्या होते हैं, वो कुछ टाइम बाद सूख जाते हैं रूम टेम्परेचर पर ही। ये सभी एग्जांपल है कि वाटर जो है आपका वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है बिलो बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अब हम समझते हैं कि इवापोरेशन होता क्या है, इवापोरेशन का रीज़न क्या है। कुछ हम देखते हैं यहाँ पर कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, उसी एनर्जी से वो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। अब जितने भी लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनकी सभी की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अलग अलग पार्टिकल्स की एनर्जी अलग अलग होती है, ठीक है। क्यों होती है? अब क्योंकि वो रेंडमली मूव करते रहते हैं इधर उधर डायरेक्शन में, तो वो एक दूसरे से कोलिजन करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। तो जब वो एक दूसरे से टकराते हैं तो वो अलग अलग स्पीड से अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, अलग अलग होती है ना। यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम में, लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। जिन पार्टिकल्स की एनर्जी सबसे ज़्यादा है वो सबसे ऊपर चले जाएंगे, अपर लेयर पे आ जाएंगे और इवापोरेट हो जाएंगे। जिनकी मीडियम है वो मिड में रहेंगे और जिनकी एनर्जी कम है वो सबसे नीचे रहेंगे, एज यू कैन सी दैट इन द फिगर। ओके, अब अलग अलग पार्टिकल्स के बीच में, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। उनके पास क्या होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं अलग अलग अपने नेबरिंग पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के। क्लियर? अब जो सरफेस के पास के पार्टिकल्स हैं जो सबसे ऊपर आ रहे हैं, उन पार्टिकल्स को नीचे वाले पार्टिकल्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, बट क्योंकि उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो अपर लेयर पर आ जाते हैं और इस तरीके से वो वेपर में कन्वर्ट होकर इवापोरेट हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, इवापोरेशन। तो आई होप आपको इवापोरेशन क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं वो फैक्टर्स जो इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। देयर आर वेरियस फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड्स, सो वन बाय वन वी विल डिस्कस। नंबर वन, सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। किसी भी एरिया का किसी भी लिक्विड का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, इवापोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है।
क्योंकि इवापोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है और जिस पार्टिकल की एनर्जी जितनी हाई होगी वो उतना ही ईजिली लिक्विड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और उसका इवापोरेशन की रेट उतनी ही ज़्यादा होगी। अब फॉर एग्जांपल अगर हम गीले कपड़े लें और उन्हें ऐसे ही रख दें, ठीक है, तो वो ज़्यादा टाइम लेंगे सूखने में, और अगर हम उन्हें फैलाकर सुखाते हैं तो क्योंकि उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो उनका इवापोरेशन क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है, ठीक है, वो ईजिली क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। सिमिलरली अगर आप एक टी ले रहे हैं तो अगर आप उसे सोसर से लेंगे या कप से लेंगे तो सोसर का एरिया क्या हो जाता है, वाइड होता है, तो वो एरिया वाइड होने की वजह से इवापोरेशन जल्दी होता है, तो चाय उसमें क्या हो जाती है, सोसर में जल्दी ठंडी हो जाती है, और कप में क्या होती है, देर में ठंडी होती है क्योंकि उसका सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जैसे जैसे सरफेस एरिया आपका इंक्रीज़ होगा इवापोरेशन की रेट भी इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ द लिक्विड। लिक्विड का नेचर क्या है, इस पर भी डिपेंड करता है आपका रेट ऑफ इवापोरेशन। ओके, अगर आपके लिक्विड के बीच में इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या है, वीक हैं, ठीक है, मतलब वो पार्टिकल्स की फोर्सेस कम है तो वो क्या होंगे, एक दूसरे से डिस्ट्रैक्ट होंगे, दूर दूर रहेंगे, दूर दूर रहेंगे तो इवापोरेशन क्या होगा, जल्दी होगा। ओके, तो उन्हें इवापोरेशन के लिए क्या होगा, कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। जैसे कि एसीटोन का हमने एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पर, तो एसीटोन क्या है, इवापोरेट हो जाता है जल्दी वाटर से, क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो क्या होते हैं, वीक होते हैं, इसीलिए वो इजीली इवापोरेट हो जाता है। और जो आपका इजीली इवापोरेट होता है उन्हीं लिक्विड्स को हम क्या बोलते हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होती है, इंक्रीज़ होती है आपकी, ठीक है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर, अगर आप क्लोथ्स को समर में सुखाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, जल्दी सूख जाते हैं देन विंटर्स। क्यों, क्योंकि समर में क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपके क्लोथ्स जो हैं जल्दी सूख जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमिडिटी इन द एयर। ह्यूमिडिटी मीन्स नमी, एयर में जितनी नमी ज़्यादा होती है उस पर भी हमारा क्या है, इवापोरेशन डिपेंड करता है, क्योंकि एयर में जो वाटर प्रेजेंट होती है उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, मॉइस्चर होता है एयर में वेपर्स की फॉर्म में। अब जितना वाटर की अमाउंट एयर में ज़्यादा होगी उतनी उसमें क्या होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। बट यहाँ पर क्या है कि ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी तो इवापोरेशन क्या होगा, क्या होगा, जितना भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी उसका रेट ऑफ इवापोरेशन उतना ही कम होगा, क्योंकि एयर जो अगर ड्राई होती है तो उसमें क्या होता है, रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होता है देन ह्यूमिडिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वाइंड स्पीड। एयर की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतना ही क्या होगा, इवापोरेशन की रेट भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, क्योंकि आप सपोज आप कपड़े सुखा रहे हैं तो हवा चलती है तो वो जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि ये ह्यूमिडिटी को कम कर देती है एयर जो हवा में प्रेजेंट होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि उनका इवापोरेशन ईजिली हो जाता है, ठीक है। तो ये सभी फैक्टर्स थे जिन पर आपकी रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड करती थी, वन बाय वन हमने सभी डिस्कस कर लिए। ओके, अब हम देखते हैं हाउ डज इवापोरेशन कोज कूलिंग। इवापोरेशन होने के बाद हमें ठंडा क्यों महसूस होता है, मतलब कूलिंग जो हो रही है वो इवापोरेशन के थ्रू वो कैसे होती है। हाउ आर इवापोरेशन एंड कूलिंग अफेक्टेड रिलेटेड, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब इवापोरेशन होता है तो पार्टिकल्स जो हैं लिक्विड के सरफेस को छोड़कर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैसियस फेज में, क्योंकि वो ही पार्टिकल्स कन्वर्ट होते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, और जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो वहीं पर रह जाते हैं। ओके, तो जहाँ पर जिनकी पार्टिकल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो क्या होंगे, वो वहाँ से लेफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल्स लेफ्ट हो गए। अब वहाँ जो रिमेनिंग पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, मतलब उनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, सराउंडिंग से अपने टेम्परेचर को इक्वल करने के लिए टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, मतलब एनर्जी जो है सराउंडिंग से लेंगे, सराउंडिंग से जब एनर्जी लेंगे तो सराउंडिंग में टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, इसीलिए सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होने की वजह से वहाँ कूलिंग इफेक्ट शो होगा। फॉर एग्जांपल, अब हम ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, समर डेजर्ट कूलर्स यूज टू कूल रूम्स। गर्मियों में हम कूलर्स का यूज़ करते हैं, ऐसा क्यों है, क्योंकि इनसे हमें ठंडक क्यों महसूस होती है। अगर कूलर फैन हम यूज़ करते हैं
नॉर्मल फ़ैन के अकॉर्डिंग। अब उसका रीज़न क्या है कि ये इवापोरेशन कर देते हैं पार्टिकल्स का, वाटर मॉलिक्यूल्स का। इवापोरेशन कर देंगे तो एटमॉस्फेयर की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी वहाँ से, क्योंकि पार्टिकल्स ने एनर्जी क्या कर ली है, एब्जॉर्ब कर ली है। तो वहाँ पर हमें ठंडक महसूस होती है। तो इस तरीके से इवापोरेशन जो है कूलिंग को इफ़ेक्ट करता है, मतलब इवापोरेशन के थ्रू कूलिंग पॉसिबल हो पाती है। ओके, तो आई होप आपको ये सभी टॉपिक इवापोरेशन से रिलेटेड क्लियर हो चुके होंगे। आज हमने सीखा कि इवापोरेशन क्या है, उसे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, और इवापोरेशन कूलिंग के को कैसे अफेक्ट करता है। ओके, सो आई होप आपको लेक्चर पूरी तरह से समझ आया होगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।